इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी की किस तरीके से नाथूराम गोडसे ने निर्मम हत्या कर दी थी, और मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में यह भी कहा था कि नाथूराम गोडसे ने आखिर महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत हुए, जो भी साक्ष्य उपस्थित हुए, उसमें नाथूराम गोडसे ने कौन कौन सी महात्मा गांधी को मारने की वजह बताई। गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी के पुत्र देवदास गांधी, राजमोहन गांधी के पिता को तब पहचान लिया था जब वे गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की सजा सुनाई गई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहचान लिया था। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरे वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उलट पाया। नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूं, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहां था जहां गांधी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो कि मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और न ही कोई खराब भाव है। देवदास ने तब पूछा कि तब तुमने क्यों ऐसा किया। जवाब में नाथूराम ने कहा कि केवल और केवल राजनीतिक वजह से। अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना वक्तव्य रखा था, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया है, जिसकी अंतिम पंक्ति है कि अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूं। ऐसे फिर नाथूराम के वक्तव्य में आखिर क्या है, उसमें नाथूराम ने इन पहलुओं का जिक्र क्यों किया है, देखते हैं जरा इस पर भी। पहली बात, वो गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था कि वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या जो भी बोला है, उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा, और मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है, उतना किसी और चीज ने नहीं डाला। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही है, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व तो हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। ये नाथूराम गोडसे के बोल थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को ही अंतिम जज मानने लगे थे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह उनकी अपराजेयता को स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा कि इस सोच के साथ 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप यह भी था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की थी। नाथूराम ने कहा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस
देश का जिसे हम पूछते रहे हैं, मैं भीषण गुस्से में भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूं कि ये नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। नाथूराम के तर्कों के साथ समस्याएं थी। मसलन उनकी सोच थी कि गांधी देश के बंटवारे के प्रति उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उलट था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल भी करनी पड़ती थी। किसी तानाशाह को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत क्यों होगी? नाथूराम ने गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो उन्होंने पाकिस्तान को फंड जारी करने से भारत के इनकार करने पर की थी, पर कई सवाल उठाए। लेकिन यह उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही एवं उपयुक्त रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में अपने जो भी तर्क रखे, तर्क के आधारों पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह देवदास को दिए बयान से भी उलट है। केवल राजनीति के चलते उनसे गांधी की हत्या नहीं की जा सकती थी। वो गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। ये वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं था जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है। 1949 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था कि सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं। कोई उनके महात्मा होने के दावे को खारिज कर सकता है, हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसलिए यह मान सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़ कर गए हैं। लेकिन कारण कोई भी रहा हो, यह कलंक कभी नहीं मिटेगा कि जिसने भारत की आजादी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, उसकी भारत के ही एक हिंदू ने निर्मम हत्या कर दी। एक दिन मैं एक सज्जन व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, ऐसे ही बातें चलने लगी गांधी जी की हत्या को लेकर। यकीन मानिए, जो उस व्यक्ति का जवाब था उससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उस शख्स का नाम तो हम आपके सामने नहीं लूंगा, क्योंकि वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है, इसलिए उनका नाम लेना मैं इस समय उचित नहीं समझता हूं। लेकिन वो बात आपको बताना इसलिए जरूरी है कि जो बात उस व्यक्ति ने बताई, शायद आज तक किसी भी व्यक्ति ने वो बात हम किसी को भी नहीं बताई होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस महात्मा गांधी को उन अंग्रेजों ने जो फौरन गोली चलाते थे, वे महात्मा गांधी को 32 साल तक झेलते रहे। और हमारे भारत का दुर्भाग्य देखो, हम उस महात्मा गांधी को 1 साल भी नहीं झेल पाए। कैसी मानसिकता है हम भारतवासियों की। यकीन मानिए कितनी बड़ी बात कह दी उस व्यक्ति ने। और सच भी है कि जिन अंग्रेजों को आज हम ये कहते हैं कि अंग्रेज बहुत निर्दयी थे, अंग्रेजों का शासन बहुत निर्दयतापूर्ण था, मिनटों में सेकंडों में वो भारतवासियों पर गोली चला देते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, किसी भी कानून से नहीं डरते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को 32 साल तक झेला। महात्मा गांधी ने कई ऐसे आंदोलन किए जिससे अंग्रेजों को डर था कि अब शायद हम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कभी भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हम भारतवासियों को देखो, जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने हम भारतवासियों को आजादी दिलाई, भारत की आजादी में जिसका अहम योगदान रहा, हम भारतवासियों में से एक शख्स ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये वाकई में हम भारतवासियों के लिए एक अफसोस की बात है। इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हम भारतवासियों की मानसिकता बहुत बदल गई है। हम देखते हैं कि नाथूराम गोडसे की जयंती पर बहुत से लोग नाथूराम गोडसे की जयंती मनाते हैं, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। महात्मा गांधी
को कई लोग बुरा भला कहते हैं, महात्मा गांधी की जयंती पर या आज के दिन खुशी मनाते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि उस महापुरुष की मौत पर वो लोग खुशी जाहिर कैसे कर सकते हैं और भारत का संविधान उन्हें कैसे ये परमिशन दे सकता है, भारत की कानून व्यवस्था उन्हें ये सब करने के लिए कैसे परमिशन दे देती है, कैसे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था से मेरी अपील है कि जो भी भारत का वासी या कोई और भी अगर भारत देश के अंदर किसी भारत के इतिहास के महापुरुष की अगर कोई भी बेइज्जती करता है तो उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो में विराम लेता हूं, फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।